जो दुष्ट के हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे लिए ये लेके आओ, हमें बलि चढ़ाओ, हमें ये दो, हमें वो। डराता नहीं है। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गया, परमेश्वर ने, है ना, शैतान को फर्स्ट हेवन से वो निकल गया, और जब यीशु मसीह के चेलों को उसने सामर्थ दी तो वो सेकंड हेवन से भी गिरा दिया गया, और अभी वो आकाश में उसका किंगडम है। और अब वो समय आ रहा है कि परमेश्वर की वो सेना उसे आकाश से भी नीचे फेंकेगी। मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर, वो ये जो बैटल चल रहा है, ये नॉर्मल युद्ध नहीं है। अब दुष्ट आत्माएं, आकाश की अंधकार की शक्तियां आकाश से भी नीचे गिराई जाएंगी, और जब वो नीचे गिराई जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ, फिजिकल फॉर्म में आएंगी, और बहुत ही भयानक चीज़ें जो हैं संसार में शुरू होने जा रही हैं। बहुत भयानक चीज़ें जो अभी अनदेखी चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। आप देखोगे आने वाले दिनों में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं कैमरास में दिखाई देंगी। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रकट होंगी, और प्रभु के जो ये इसलिए होगा क्योंकि तुम लोग अपनी फॉर्म में आ गए हो, तुम लोग तैयार हो चुके हो, तुम लोग उन्हें पहचान चुके हो, और ये परमेश्वर की उन पुत्रों को जिसकी बाट सृष्टि भी जो रही थी, उनके प्रकट होने के कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि अब तक वो आराम से थे, उनके गढ़, उनकी जगहें, लेकिन अब वो टूटेंगी और वो गिराए जाएंगी, वो ढाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको उस सेना में भर्ती किया, और आप उस स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। मसीह लोग जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम कहीं भी बैठ जाएं, हम जंगल में भी बैठ जाएं, और हम प्रार्थना करने लगते हैं, और जैसे ही हम प्रार्थना, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमारे अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा होता है। समझ रहे हैं? और पवित्र आत्मा जो होता है वो हमसे क्या कराता है? प्रार्थनाएं कराता है, और वो प्रार्थनाएं कराता है जो हमारी समझ से परे होती है। हम नहीं जानते कि हम क्या प्रार्थना करें। हम कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं करते कभी भी। समझ रहे हैं? हाँ जी, यही बोलना है, सिर्फ यही जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने, तो पवित्र आत्मा हमसे ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करवाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। तो प्रार्थना करने वाले हम नहीं होते, हमारे भीतर से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है हमारी आत्मा के साथ मिलके। हालेलुया। लेकिन आप कहीं भी देखोगे, किसी भी जगह पर, वहां पर कोई ना कोई वस्तु होती है जो एक मीडियम होती है कनेक्टिविटी के लिए। कोई फोटो, कोई चीज, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। समझ रहे हैं? कोई ऑल्टर, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, कोई वस्तु, कोई भी ऐसी चीज उनको उस ऑल्टर पे रखनी होती है,
या वो वस्तु होती है जिसके द्वारा वो, जब आप कहीं पे जाते हैं तो वो लोग आपसे कुछ सामान मंगाते हैं, हाँ आपको ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना है, और फिर हम आपके लिए क्या है स्पिरिचुअल में कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। हर जगह, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चल, पूरे संसार में, यहाँ तक कि जितने भी जादू टोने होते हैं, चाहे वो काला जादू है, चाहे वो अफ्रीकन जादू है, उन चीजों को करने के लिए भी उनको कुछ वस्तुएं चाहिए होती हैं। उनके फोटो ले आओ, किसी का कुछ ले आओ, कोई गुड़िया, उसको सुइयां चुभोते हैं, हाँ कोई ना कोई ऐसा मीडियम, ऐसी वस्तु जिसके द्वारा वो उस चीज के अंदर से कनेक्ट होके, आप जानते अफ्रीका में ऐसे जादू होते हैं कि जो एक वो पुतला बनाते हैं वो उड़ने लगता है, और बहुत सारी चीजें जो निर्जीव चीजें होती हैं, जब उनके अंदर स्पिरिट्स आती हैं तो वो हिलने लगती हैं। हमने बहुत बार देखा, बचपन में ही हम देखते कोई हल्दी का लाल कुछ बना देता था, कोई कुछ चीज़ें बना देते, ये लेके आओ, आप तेल लेके आओ, आप हल्दी लेके आओ, आप ये चीज़ लेके आओ, कुछ ना कुछ आप रोटियां लेके आओ, आप ये लेके आओ, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई वस्तु होती थी जो एक मीडियम होती थी, उसके बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता। उनको एक फिजिकल फॉर्म में कोई चीज चाहिए होती है जिसके द्वारा वो उस किंगडम से कनेक्ट होते हैं। लेकिन आप और मैं केवल और केवल मसीहत में, केवल और केवल मसीहत में आप देखोगे कोई चीज की जरूरत नहीं होती। एक मसीह व्यक्ति कहीं भी बैठ जाए वो कनेक्ट हो जाता, वो स्पिरिचुअली स्पिरिट में कनेक्ट हो जाता, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप किचन में बैठ जाओ, आप कमरे में बैठ जाओ, आप जंगल में बैठ जाओ, खेत में बैठ जाओ, आप कहीं भी बैठ के प्रेयर कर सकते हो और उसी समय पे आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन बाकी जगह ये नहीं है, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेकर उसके बाद हम आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें लिखा है पवित्र आत्मा, अपना आत्मा गिफ्ट में दिया, ताकि वो क्या है, एक व्यक्ति है। यीशु ने कहा मैं अपने समान एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, हमारे भीतर रहता है। हमें किसी वस्तु निर्जीव की जरूरत नहीं है। लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर हम में रहता है, और फिर हम कहीं भी किसी भी चीज से कनेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। और हम सबसे सामर्थी होते हैं। अब शैतान को, आदम को अगर गिराना था तो वो डायरेक्ट नहीं गिरा सकता था। उसको एक शरीर चाहिए था, और उसने क्या है, सर्प को इस्तेमाल किया। समझ रहे? आज शैतान को अगर आपको गिराना है तो वो डायरेक्ट नहीं सींग लगा के आता, हाँ, वो किसी ना किसी चीज के द्वारा आपको कंट्रोल करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा, मोबाइल के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके विचारों को पकड़ रहे हैं, आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए चीजों को करने के लिए। आपके माइंड को, जब वो आपके माइंड को, आपके विचारों को कंट्रोल कर लेता है, एक तरह से वो आपके एक्शन को कंट्रोल कर लेता है। उसको पता है अब ये वही करेगा जो मैं इसे बोलूंगा। वो एक स्पिरिट है, ऐसा नहीं कि हाँ जी हमारे विचार, वो स्पिरिट एंटर हो जाती है और वो हमारे माइंड को, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्कुल इस समय पर खासकर टोटली कंफ्यूज हैं। उनका माइंड चलता ही नहीं है, ब्लॉक हो गया, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। कोई कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रही, टोटली ब्लॉक है उनका माइंड।
हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। जैसे ही वो प्रेयर में आते हैं, आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी, जैसे ही होली स्पिरिट उन्हें टच करता है, उनका एकदम से माइंड खुलता है पहले। और वो बोलते हैं कि जब हम पहले आए तो हमें समझ नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हो, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। मुझे याद है एक बहन, कुछ समय पहले जब 21 दिन की प्रार्थना में हम लोग मिल रहे थे लोगों को, तो एक लेडी के अंदर से दुष्ट आत्मा खेलने लगी। रात का समय था। मैंने बोला ये तो, इसने बपतिस्मा लिया, ये कैसे, ये चीज तुम कैसे आई इसके अंदर? तो उसने बोला कि जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसके सिर पे से कुछ पैसे बार के किसी के नाम के रखे गए थे, और वो मीडियम बनी थी इसके अंदर आने के लिए। मैं समझ आ रही है, वो व्यक्ति मसीह, लेडी मसीह थी। बट मैंने बोला कैसे कैसे, कौन क्या किया इसने कि तू आई? तो उसने बोला कि इसके ऊपर पैसे बारे गए जब ये प्रेग्नेंट थी, इसकी डिलीवरी होने वाली थी, और उसके बाद वो चीज के द्वारा हम इसमें एंटर हुए। बहुत सारी ऐसी चीजें हमें पता नहीं होती और हम नॉर्मल है। वो ये जो दुष्ट चीजें हैं, इनको मीडियम चाहिए आपकी लाइफ में आने के लिए। समझ रहे? किसी ना किसी चीज के द्वारा, कोई धागे के द्वारा, कोई खाने के द्वारा। हाँ, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जब उल्टियां करते कैसे क्या बोलती है? हमें खिलाया गया, लड्डू के द्वारा, चीजों के द्वारा, हाँ, खीर के द्वारा, बहुत सारी चीजों बोलती है हमें ये चीज खिलाई गई थी, उसके द्वारा हम इनके अंदर एंटर हुए। समझ आ रही है? लेकिन पवित्र आत्मा कैसे एंटर होता है? डायरेक्ट। जब तुम विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा एंटर होता है। उसको कोई बाहर की फिजिकल चीज नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर एंटर होता है। लेकिन ये चीजें कैसे एंटर होती है? दुष्ट चीजें कैसे एंटर होती है? किसी ना किसी चीज के द्वारा। बहुत सारे लोग, वो तो क्या हो गया, समझो चीजों को, समझो, आपको पता नहीं। इसीलिए एक स्पिरिचुअल सेंस बहुत जरूरी है। आत्मिक सेंस आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। आप पुरानी चीजें नहीं करते, आप नई सृष्टि बन जाते हो फिर। और जब आप नई सृष्टि बन जाते हो, फिर आप पुरानी काम, पुरानी चीजें नहीं करते। बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और धरती उसके पैरों की चौकी है। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और धरती उसके पैरों की चौकी है। तो हम समझ सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर सामर्थी और महान है। लेकिन क्योंकि दुष्ट ने बहुत करीब से, वो फॉलन एंजल, उसने बहुत करीब से परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के सिस्टम को देखा है, परमेश्वर की चीजों को देखा है, परमेश्वर की महिमा को देखा है, परमेश्वर के बुद्धि को, बुद्धि के कामों को उसने देखा है। बाइबल क्या कहती है? शैतान भी बुद्धि से भरपूर है। समझे? वो एक फरिश्ता था जो परमेश्वर के सिस्टम को मैनेज किया करता था। तो जब किसी ने इतनी नजदीक से देखा हो तो बहुत अच्छी कॉपी कर लेता है, वो बहुत अच्छी। लेकिन जो चीजें है ही नहीं उसको कैसे करेगा ना? परमेश्वर का जो लॉ उसके लिए बना ही नहीं था, उसको वो नहीं करवा सकता था। उसके पास एक फिजिकल बॉडी नहीं थी, इसीलिए उसको
हर चीज में उसको कोई चाहिए कि वो अपना एजेंडा पूरा कर सके। परमेश्वर का ऑल्टर, उसने भी अपने ऑल्टर बना लिए। हाँ, शैतान की भी वेदी है, परमेश्वर की वेदी है, दुष्ट की भी वेदी है। परमेश्वर का सिंहासन है, शैतान का भी सिंहासन है। परमेश्वर का राज्य है तो दुष्ट का भी राज्य है। हाँ, क्या बोलते हैं, अंधकार का राजा है वो। कहाँ का? अंधकार का राजा। उसके राज्य में रोशनी नहीं है, उसके अंदर थोड़ी रोशनी है दुष्ट के अंदर, पर उसका जो राज्य है वहां पर ज्यादा लाइट नहीं है। जैसे हमारा गोधूली का समय होता है ना, शाम का समय, मध्यम सा, ना दिन होता है ना रात होती है, उस तरह का अंधकार वहां पे छाया होता है। जो उसका किंगडम है वहां पर उस तरह का अंधकार होता है। बाइबल में क्या लिखा है कि उसने हमें अंधकार से, राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में, जो जगत की ज्योति है, प्रवेश कराया। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति यीशु को जानता है, यीशु के पास आता है, वो अंधकार से ज्योति के पास आता है। अंधकार से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन अंधकार उसे पहचानता है। क्योंकि पहले वो अंधकार का गुलाम था। तो शैतान के भी क्या है? ऑल्टर है, उसकी भी वेदियां हैं। परमेश्वर की वेदी पर धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु की आराधना और स्तुति चढ़ाते हैं। पर उसकी वेदी पर वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। हम आत्मिकता में चीजों को चढ़ाते हैं। इतनी दुष्ट आत्माएं आके बोलती, हमें भूखा मार दिया। पहले तो इतना कुछ खाने को मिलता था, जब से यीशु में आया हमें देता ही नहीं कुछ। हमें भूखा मार दिया इन्होंने। हालेलुया। बहुत खा लिया अभी तुमने, अभी तुम डंडे खाओ। हाँ, हालेलुया। भूखा मार, दुष्ट आत्माएं। एक व्यक्ति, कुछ दिन पहले ही कोई मुझे बता रहा था, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। बोले इतना खाना खाता है, हम बनाते बनाते थक जाते हैं। बोले मतलब हमारी बस हो जाती है, इतना खाना वो व्यक्ति खाता है, कई टाइम खाता, और 4-5 लोगों का खाना, वो उसको पता ही नहीं कि उसको कितना खा रहा है वो। और नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं खा सकता, लेकिन वो कौन खा रहा है? वो स्पिरिट जो उसके व्यक्ति के अंदर है। हाँ, वो क्या 10-10 लोगों को खाना खा रहा है और खाता ही जा रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा। हम क्या खाते हैं? वचन की रोटी। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारी रोटी। प्रभु का वचन, प्रार्थना, जीवन का जल है। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, महिमा एक धूप के समान, एक ज्योति के समान प्रभु के नतनों में जाती हैं हमारी प्रार्थनाएं। वो सुनता है उन्हें। हालेलुया। बोलते हैं यहाँ तो कोई फोटो भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ भी नहीं लगता, ना देते हैं ना कुछ लेते हैं ना कुछ, सब क्योंकि हम आत्मिकता में चलते हैं हम। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ रही थी आज, प्रकाशित वाक्य उसका 2, उसका 13। मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। तो शैतान के भी क्या है? सिंहासन है। शैतान की भी वेदियां हैं, शैतान के भी कब्जे हैं। समझ रहे? बताया नहीं, एक दुष्ट आत्मा वाले इसने वहां पर ये कर दिया तो पीछे लगी, तो ये मेरी जगह है, ये मेरा स्थान है, ये मेरी। तो उसने भी क्या है? अधिकार किए हुए हैं चीजों पे।
जो दुष्ट के हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे लिए ये लेके आओ, हमें बलि चढ़ाओ, हमें ये दो, हमें वो दो, और वो क्या करती हैं, चीजें मांगती हैं। परमेश्वर ने कभी कहा तू मुझे नहीं ऐसा करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा? हमारा पिता वो कहता है तू कितना भी बड़ा पापी है, कितनी तुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ, तू जैसा भी है मेरे पास लौट आ, रिपेंटेंस कर, पश्चाताप कर और मेरे पास लौट आ। मैं तुझे जीवन के जल से धोके, अपने लहू से धोके, साफ और पाक करके तुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना दूंगा। परमेश्वर पिता का प्रेम, वो नहीं कहता आज तू चर्च नहीं आया, आज मैं तेरा बुरा कर दूंगा, हाँ, तूने ऐसा नहीं किया। लेकिन वचन इसलिए कि हम आशीषित हों। संगति क्या है, हमें सरगर्म रखती है। प्रभु की आज्ञाओं पे जब हम चलते हैं तो हम ब्लेस्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु डराता नहीं है, वो एक पिता है, दयालु पिता। हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनते हैं, हाँ, वो सब कुछ लेके चला गया, और जब वो लौटा पिता ने उसी प्रेम से उसे गले लगाया और वही अधिकार दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं आज ही पढ़ रही थी मत्ती में, कि 99 भेड़ें पास हैं और एक खो जाए तो पिता उसे ढूंढने चाहता है, और जब वो मिल जाती है वो सबसे आनंदित, इतना आनंदित वो 99 के लिए भी नहीं होता जितना वो खोई हुई भेड़ से मिल के होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, हमारा पिता है। पिता एक फादर है, वो संसार का एक फिजिकल फॉर्म में हमारा एक ही पिता है, भले 50 को कहते रहो, पर हम जानते हैं एक ही की औलाद है। हमारे अंदर डीएनए तो एक ही का है, भले कहते हैं हम 50 को रहे, हमारा फादर एक ही है। इसी तरह हमारी आत्माओं का फादर भी एक ही है, जिसने हमारी आत्मा को सृजा है, बनाया है, वो भी एक ही पिता है। और जब तक वो ना मिल जाए, हमारी आत्मा जो है वो हमेशा खाली रहती है, भटकी रहती है। और वही पिता जो सृष्टि करता, जो मनुष्य को बनाने वाला, जब वो मिल जाता है फिर इंसान की खोज खत्म हो जाती है। हर जगह इंसान खोजता ही रहता है, प्रभु के पास आके सबसे पहले वो मिलता है अपने पिता से, हाँ, उसके बाद अपना संबंध उससे मजबूत करता है। तो दुष्ट के भी क्या थे, ऑल्टर थे, और वो कोई ना कोई वस्तु मीडियम के द्वारा कार्य करता था। अगर हम बाइबल में बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं, न्याययुग 6:25, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले आ और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वो काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। वहां पर क्या था, दुष्ट की एक वेदी थी, बाल की वेदी। हम बाइबल में बहुत पढ़ते हैं बाल के विषय में, जो एक मेढ़े के रूप में दिखाई देता, एक भेड़ का की तरह दिखाई देता था। वो एक उस जगह का एक देवता था, और अशेरा वहां की एक देवी थी वहां की। और ऐसे हजारों पूरे संसार भर में वो जो दूत गिराए गए स्वर्ग से, उन्होंने अपनी अपनी पहचान अलग अलग रूप में करवाई। और क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, आज बहुत सारी चीजें
और ऐसी उनकी वस्तुएं, उनकी चीजें, बट किसी ने उनको देखा नहीं है। समझ रहे? उनको बाहर का जो चीजें हैं वो नहीं, उनके पीछे जो स्पिरिट है, अगर आप उन्हें देख लो, आप 1 महीना सोओगे नहीं अगर आप उनके पीछे की स्पिरिट को देख लो। समझ रहे? लेकिन जैसे हम किसी आप किसी को जाते हुए देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लड़की है, आपको नहीं पता वो क्या कर रही है, पर आपको जब पता चले कि वो क्या काम करती है, आपको पता लगे कि वो एक वेश्या है, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, पर आप उसको बाहर से देख के नहीं बोल सकते, बाहर से वो नॉर्मल सबके जैसा ही है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, पर उनके पीछे उनके जो काम हैं हमें वो देखने हैं। अभी भाई तूने मेरा ये नहीं दिया, तेरे बच्चों को टेढ़ा पैदा कर दूंगा। ईश्वर नहीं करता कभी भी ऐसा। ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर दयालु है, तो बदला नहीं लेता। हमेशा जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन जो था वो बहुत डर में था, इतना डर में था कि हमें ऐसा लगता था कि दिन में हाय कुछ ऐसा ना हो जाए, क्या मतलब 24 घंटे डर 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 डर, इसका डर, उसका डर, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, और फिर भी डरते रहते। पूरी लाइफ डर में निकली। लेकिन जब परमेश्वर के पास आए, अरे परमेश्वर तो ऐसा नहीं है, अरे परमेश्वर तो प्रेम करता है, हाँ वो तो डरावना भी नहीं है। कितना हयाब हमारे अंदर। आज हम परमेश्वर के पीछे डर से नहीं, हम प्रेम के कारण उसका डर मानते हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, और हम नहीं चाहते कि वो परमेश्वर हमसे दूर हो, और हम परमेश्वर की पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन वो डर जो है वो प्रेम वाला डर है ना। पहले प्रेम तो था ही नहीं, कहीं दूर दूर तक प्रेम शब्द तो था ही नहीं, डर ही डर था। और आज भी जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनकी लाइफ इतनी फियरफुल है, आप सोच नहीं सकते। 24 घंटे वो चप्पल उल्टी हो गई, डर, ये हो गया, डर, बिल्ली रास्ता काट गई, डर, हाँ ऐसा हो जाएगा, डर। अरे इतने डर, वो 24 घंटे डर। झाड़ू सीधा ना रखो, उल्टा रख दो, उल्टा रख दो, हर चीज का डर। आज बाल धोने, आज नहीं धोने, आज ये करना है, आज भाई इतना डर। खाने से भी डर, हंसने का भी डर, रात को रोना नहीं है, रोने का भी डर, पूरी लाइफ डर में। और ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग डर 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 डर। लेकिन परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं, परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया। प्रेम का आत्मा। कुछ भूल जाते थे तो डर। हालेलुया। प्रभु डराता नहीं, प्रभु प्रेम करता है। वो डांटता है, ताड़ना भी देता है, पर अपने बच्चों का बुरा नहीं करता। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या बोला उनको, उसकी जो लकड़ी की एक चीज बनी हुई थी उसको होम बलि चढ़ा दे। हाँ, वो जो लाट थी उसको काट दे, परमेश्वर ने बोला। बहुत सारी ऐसी वेदियां अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, राजाओं के समय पर वो राजा क्या होते थे, वो जो ऊंचे स्थान, ऊंची चीजें और पता नहीं क्या क्या चीजें बना देते थे। तो परमेश्वर जो धर्मी राजा होता था, प्रभु का भय मानने वाला, वो सारी चीजों को ढा के नाले में फेंक देता।
परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे चलता था। एक दिन पता नहीं हमारे घर में एक सांप निकला और कोई आया, भाग भाग, दूध पिलाओ दूध पिलाओ दूध पिलाओ। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। पहले बहुत पिला लिया। बोले अभी हमें पता है क्या करना है। हाँ, बोले तो चलो अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। हाँ भाई, करना क्यों? प्रभु का वचन में कहीं नहीं लिखा ये, अगर लिखा होता तो कर देते। बोले नहीं लिखा, ये नहीं करना। समझ रहे? आज पता नहीं कितने लाख लोग सांप के काटने से मरते हैं और उसके लिए एक मुहिम चलाई जाती है कि बचना कैसे है। समझ रहे? मेडिसिन बनाई हुई है। भाई कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ रहे आप? इंसान क्या है? दोगला है। सही बात करो उसको समझ नहीं आएगी। और वो कहते हैं हम भी उल्टे हैं, तुम भी उल्टे चलो, और नहीं चलो तो तुम विरोधी हो। तो मेरे को समझ नहीं आती थी तब तक, तो मैं तुम्हारे पीछे चल रही थी। जब मुझे समझ आ गई तो मैं क्यों चलूं? समझ आ रही है आपको? इसी चीज का विरोध है। मैं कीचड़ को माथे पे लगा, तू भी लगा। मैं नहीं लगाऊंगा भाई, ये कीचड़ है। तेरे लिए कुछ हो सकता है, मेरे लिए तो कीचड़ है। समझ रहे? तो जब इंसान परमेश्वर के पास आता है, उसकी बुद्धि खुलती है। सबसे पहले वो मूर्खता के कामों से, अंधकार के कामों से क्या है, आजाद हो जाता है। उसको पता है अब क्या करना है, प्रभु की स्तुति कैसे करनी है, उसकी महिमा कैसे करनी है। और इतना सुकून और इतनी शांति हमारे अंदर आती है जब हम प्रभु की महिमा करते हैं। जो हमने फिजिकल भक्ति करके पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, हमें नहीं मिला जो शांति यीशु हमें देता है। हमने पिछले दिनों में जब हम प्रेयर कर रहे थे, हमने बहुत सारी ऐसे ऑल्टर देखे दुष्ट के। कहाँ से उसका कनेक्शन है, कहाँ पे उसका डोर है, कहाँ से वो आता जाता है, क्या एक्टिविटीज़ फिर वो करते हैं, कैसे जब लोग उस जगह पे जाते हैं कैसे वो स्पिरिट उनके साथ आती है और उनके घर में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आत्मिक संसार है। और आत्मिक संसार की जो एक्टिविटीज़ हैं, हर एक व्यक्ति कनेक्ट है उससे। दुष्ट के वर्ल्ड में कैसे काम होता है, जैसे मैंने बताया कि अभी एक व्यक्ति जाता है और मुझे जी रात को दबाव पड़ते हैं और मुझे ऐसा होता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, उसको कुछ ले दे के कुछ ना कुछ उसको देता है चीज़, और 2-4 दिन आराम रहता है। उसके बाद उस व्यक्ति की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और व्यक्ति कहता है 2-4 दिन तो आराम रहा, अब मेरी हालत और ख़राब हो गई। महीना 2 महीना निकल गया तो फिर वो फिर से जाता है। बोले पहले तो ठीक हो गया था, अब हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। वो व्यक्ति फिर कुछ ना कुछ ले दे के कुछ चीज़ें करता है और फिर व्यक्ति को देता है। ये है क्या होता है? अभी फिर उसके बाद उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब वो बिल्कुल डेथ बेड पे। अब वो फिर जाता है, हाँ बोलता है इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस जितना मेरे पास था मैंने कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। समझ रहे क्या है ये? वो एक स्पिरिट को लेते हैं। अब देखते हैं वो स्पिरिट जो ऑलरेडी उसके अंदर होती है, उससे बड़ी स्पिरिट उसको डालते हैं। वो छोटी वाली को टिका देती है, कहती है अब मैं बड़ी आ गई हूँ तो टिक। 2-4 दिन वो आराम रहता है उसको, फिर वो बड़ी वाली अपना रंग दिखाती है और उस बड़ी वाली को निकालेंगे, फिर उससे बड़ी वाली वो। और उसके बाद बंदा जब तक मर नहीं जाता, हाँ, उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जब प्रभु यीशु के पास लोग आते हैं, वो पहली बार जब आते हैं, परमेश्वर उनकी उस स्पिरिट को जड़ से निकाल के बाहर करता है। हालेलुया।
बस उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, वचन को फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप? और इस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम होता है। तो बाइबल कहती है प्रधान, हाकिम, एक बार शायद 2 भाई थे, वो ऑफिस में प्रार्थना कर रही थी और हम बोले छोटा हाकिम, छोटा हाकिम, बोला वो पूरा एरिया, वहाँ के लोग, बोला सब मेरे कंट्रोल में है। उसे बताया वो कहाँ रहता है, बिहार की कोई जगह है, वहाँ पे उसने बताया मेरा वो जगह है, वो मेरी, वहाँ के लोगों को मैंने पूरा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सेना, हाकिम, प्रधान, अधिकारी, और ये प्रधानताएं और इनके अधिकार भी हैं। कुछ दुष्ट आत्माओं को बच्चे खराब करने का, मैरिजेस तोड़ने का, इसका फाइनेंस ब्लॉक कर दो, इसको ये उजाड़ दो। कई पानी के ऊपर अटैक करती हैं, कई पहाड़ों के ऊपर अटैक करती हैं। हर एक चीज के ऊपर दुष्ट आत्माएं क्या है। अब हम देखते हैं कि जब पुराने नियम में एलिशा ने उस पानी, वो कर्ज था, वो वहाँ का पानी जो था वो गर्भ गिराने वाला था, जो भी उसे पीता था उसका गर्भ गिर जाता था। तो उसने वहाँ पर क्या है, कुछ नमक डाला, और वो पानी क्या है, चंगा हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि पानी भी एक लिविंग थिंग है, एक जीवित चीज है। एक साइंटिस्ट थ्योरी बताती है कि पानी हमारी आवाज को सुनता है, पानी सुनता है। वो दुष्ट ने क्या, परमेश्वर की महिमा को चुरा के बहुत सारी जगहों पे, चीजों पे अपना कब्जा कर लिया था और परमेश्वर ने उनको ढाया। हम पिछले दिनों प्रार्थनाओं में थे और हमने बहुत सारी इवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट की जो वेदियां थी, पूरा वो टूटी। और अब जानते नहीं है, एक हम पढ़ेंगे 2 इतिहास 34 उसका 3 और 4। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि उससे हमने मूल पुरुष दाऊद की परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थे उसने काट डाला, और अशेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, परमेश्वर कोई चीज नहीं है, परमेश्वर को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है। हम परमेश्वर को बना नहीं सकते क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा नहीं है। अगर देखा भी है तो एक ही तस्वीर होगी परमेश्वर की, करोड़ों नहीं, एक ही। अगर सबने परमेश्वर को देखा है तो परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर हजारों करोड़ों नहीं है, परमेश्वर एक है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर हम रोमियो की पुस्तक पढ़ें 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ, परमेश्वर का ज्ञान उनके मन में प्रकट है। वो जानते हैं कि कोई बनाने वाला है, कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो जानते हैं सारी दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही, वो जानते हैं कि एक परमेश्वर है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर हैं। बोने का समय, काटने का समय, बारिश का समय, ठंड का समय, हर एक चीज का प्रभु ने समय नियुक्त किया है। किसान फसल बोता है, उसको पता है अब बारिश आएगी।
परमेश्वर पूरी पृथ्वी को क्या करता है? हरी भरी करता है। हाँ, हवा पूरब से चल रही है, पश्चिम को जा रही है, सूर्य इधर से निकल रहा है, उधर को जा रहा है। हर एक चीज जो है वो सिस्टम में है। चांद निकलता है, अपना चक्कर पूरा करता है, और हम अमावस्या की रात, पूरी पूर्णिमा की रात, है ना, हम देखते हैं, जिससे समय का चक्र पूरा होता। समय घड़ी कैसे चलती है, उसी के अनुसार। तो हर एक चीज जो संसार में है वो एक सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है। ये सारी चीजों को देखने पर भी नहीं सब कुछ अपने आप हो रहा है, नहीं। अपने आप तू कर ले, अपने आप जो तेरे से तो थोड़ा सा भी नहीं होता अपने आप। परमेश्वर पूरी सृष्टि चला रहा है, और तू अगर अपने आप हो रहा है, तू अपने आप कर कुछ, समझ रहे? पर इंसान क्या है? निर्बुद्धि है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रही। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। धन्यवाद प्रभु। हाँ, जब हाथ में रोटी लेते हैं, धन्यवाद प्रभु। वो रोटी किसने दी? तूने बोया और काटा, बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने। बारिश किसने करी? वो धूप किसने डाली? है ना, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। तो हमने उसका क्या करना है? धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज की रोटी, धन्यवाद प्रभु, तूने सुबह उठते सार मीठी नींद दी प्रभु, धन्यवाद तूने प्रभु सामर्थ दी। हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन क्या किया लोगों ने? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा, अविनाशी जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिससे अविनाशी अगर है तो उसको कोई बना नहीं सकता, समझ रहे हैं? लेकिन उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा किसको दी? नाशवान मनुष्य और पक्षियों और 4 पैरों वाले चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर को किस चीज में बदल डाला? परमेश्वर की जो महिमा प्रभु को देनी है, उसको, वो महिमा किसको दे रहे हैं? नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ऐसों के ऊपर क्या है? स्वर्ग से परमेश्वर का कोप भड़कता है, समझ रहे हैं? और इस कारण परमेश्वर ने भी उनको उनकी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया, ताकि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया।